हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहसिन मीना और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएमएस आयुर्वेदा एंड बीवीएससी वेटनरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने स्टूडेंट्स की डिमांड पर बनाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि हम बीएमएस में एडमिशन लें या बीवीएससी में एडमिशन लें। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपकी बीवीएससी के अंदर 5 लाख रुपए फीस रहने वाली है प्राइवेट कॉलेजेस की। किसी यूट्यूब चैनल ने बीएमएस को कोई स्कोप ही नहीं बताया बीएमएस के अंदर, और बीवीएससी के अंदर स्कोप बताया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया है उन्होंने। तो इस वीडियो में मैं इन सब पर बात करने वाला हूँ। लास्ट में सबसे पहले मैं आपको दोनों स्ट्रीम्स के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा। बाद में मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, बीएमएस बेस्ट रहेगा, बीवीएससी बेस्ट रहेगा, कितनी सैलरी रहने वाली है दोनों स्ट्रीम्स के अंदर, क्या स्कोप रहने वाला है दोनों स्ट्रीम्स के अंदर, अपन कितना कमा सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं दोनों स्ट्रीम्स के अंदर। तो ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है दोनों स्ट्रीम्स का, कितनी कॉलेजेस है, क्या रहती है कट ऑफ वगैरह, इन सब के बारे में मैं छोटी छोटी बातें करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। फ्यूचर में क्या स्कोप रहने वाला है दोनों स्ट्रीम्स का, तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बीएमएस के बारे में। तो जो बीएमएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और जो बीएमएस का जो कोर्स होता है वो 5.5 ईयर्स का होता है। इसके अंदर आपको 4.5 ईयर्स तक कॉलेज करना पड़ेगा और 1 साल की इंटर्नशिप होती है बीएमएस के अंदर। उस 1 ईयर की इंटर्नशिप के अंदर आपको 6 महीने कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और जो बाकी के 6 महीने हैं उसके अंदर आपको 3 महीने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में और 3 महीने रूरल हॉस्पिटल में आपको काम करना पड़ेगा। से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि हमको बीएमएस के अंदर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या एमबीबीएस के अंदर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या बीवीएससी के अंदर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीएमएस के बारे में बता रहा हूँ, बीएमएस और एमबीबीएस के बारे में। जो बीएमएस के अंदर क्या होता है, बीएमएस के अंदर आपको आयुर्वेदिक पार्ट ही पढ़ना पड़ता है और मॉडर्न पार्ट भी पढ़ना पड़ता है। जिससे कि जो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं बीएमएस के, वो होते हैं क्रिया शरीर तो आ जाता है आयुर्वेदिक के अंदर, और मॉडर्न के अंदर आ जाती है फिजियोलॉजी के अंदर आपको सेम्बुलिंगम पढ़नी पड़ती है जो लोग एमबीबीएस के अंदर पढ़ते हैं। बस ये है, एमबीबीएस के अंदर वो सेम्बुलिंगम थोड़ी डीप पढ़ी जाती है और बीएमएस के अंदर ज़्यादा डीप नहीं पढ़ी जाती है सेम्बुलिंगम और जो बीडी चौरसिया है एनाटॉमी के अंदर। और आप बीएमएस के जो आयुर्वेदिक पार्ट है उसके अंदर आपको रचना शरीर पढ़ना पड़ेगा। और बाकी बीएमएस के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, अष्टांग हृदय पढ़ना पड़ेगा और पदार्थ विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं बीएमएस के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर। तो सेकेंड ईयर के अंदर भी ऐसा ही होता है, पैथोलॉजी के साथ साथ आपको रोग निदान पढ़ना पड़ेगा बीएमएस के अंदर, और फार्मेकोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है अपन को बीएमएस के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एमबीबीएस में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि एमबीबीएस से ज़्यादा बीएमएस के अंदर ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक पार्ट भी पढ़ना पड़ता है और मॉडर्न पार्ट भी पढ़ना पड़ता है, दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है। और ऊपर से यहाँ पे जो श्लोक्स वगैरह रहते हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहाँ पर मॉडर्न पार्ट ही पढ़ना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई एमबीबीएस और बीएमएस की कि आपको किसके अंदर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको बीएमएस के अंदर ऑफ कोर्स सी बात है, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है एमबीबीएस से। अब बात करते हैं हम सैलरी की। तो सैलरी के अंदर बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि बीएमएस करने के बाद में हमें सैलरी कितनी मिलेगी। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ। अगर आप बीएमएस करने के बाद में अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहते हो या कुछ भी खोलना चाहते हो, तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35-40 हज़ार तक कमा सकते हो फ्रेशर्स होकर। और फिर ये टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर आपकी सैलरी टाइम के साथ साथ 40, 50, 60 ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप बीएमएस करने के बाद एमडी या एमएस कर लेते हो, एमडी एमएस करने के लिए आपको एआईए पीजीटी की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अगर उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो उसके अंदर ही आपको एमडीएमएस करने के साथ साथ ही आपको जो गवर्नमेंट है वो 50, 60, 70, कोई सी कॉलेजेस में 80 तक है इनकम गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। तो वहीं पर ही आपको 80-80 हज़ार रुपये आप कॉलेजेस के अंदर ही कमाने लग जाओगे। और उसके बाद में आप यूपीएससी आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की एग्ज़ाम भी दे सकते हो, पीएससी की भी एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम होती है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए। उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वही 80,000 से चालू होती है यहाँ पर। तो बीएमएस के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है।
वो तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी फील्ड या कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हो। बात कर लेते हैं हम BMS के अंदर एडमिशन की, कॉलेजेस में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, वो आप वीडियो जाकर देखना। मैंने उसके अंदर काउंसलिंग के बारे में सारी चीज़ें समझाई गई है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है वो फ्लक्चुएटेड है बहुत ज़्यादा। किसी की 1000 रुपये भी फ़ीस है और किसी की 1 लाख तक भी फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी फ़ीस 1,70,000, 1,70,000, 2 लाख ऐसी फ़ीसेज है। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर किसी की 3, 3.5, 5 लाख तक फ़ीस है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो ये तो बात हो गई कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में। और जो BMS की जो कट ऑफ थी वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, तो मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात नहीं करूँगा। जो BMS का जो स्कोप है उससे रिलेटेड मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ 2-3 पार्ट के अंदर। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत से लोगों के मन में ऐसा होता है कि BMS के अंदर कोई स्कोप ही नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपके दिमाग में से ख़त्म कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, BMS के अंदर भी बहुत स्कोप है। बस मैटर आपके ऊपर करता है कि आप कितना अच्छे तरीके से आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिकल्स वगैरह को सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम बात करते हैं BVSC के बारे में। वेटनरी का भी कोर्स है, वो बिल्कुल BMS की तरह है। वो कोर्स भी बिल्कुल 5.5 साल का है, 4.5 ईयर्स की कॉलेज और 1 साल की इंटर्नशिप। BVSC के अंदर यानी वेटनरी के अंदर आपको जो पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको एनिमल से रिलेटेड पढ़ने पड़ेंगे वहाँ पर। वेटनरी का जो स्टार्टिंग पैकेज है, जो अगर कोई अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहता है उसके लिए जो स्टार्टिंग है वो लगभग 30 से लेके 40,000 के बीच में है। और अगर कोई अपना विलेज या रूरल एरियाज़ में अगर कोई खोलना चाहता है तो वहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा इनकम होती है, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में एक तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स रखते हैं लोग बाग, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई। इन सारी चीज़ों के अंदर जो BVSC का डॉक्टर है वो बहुत सारी इनकम कर सकता है इन चीज़ों के अंदर। और रही बात सिटी की, जैसे कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं दिल्ली, बॉम्बे वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पेट्स रखते हैं, तो वहाँ पर भी आपका जो क्लिनिक है वो भी बहुत ज़्यादा चल सकता है। BVSC के अंदर भी मैं यही कहूँगा, एक बार अगर आप BVSC के अंदर अगर आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़कर 30, 40, 50, 60 धीरे धीरे होती जाएगी। आपकी सैलरी यहाँ पे भी बढ़ने लग जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की BVSC के अंदर। जो BVSC के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है, एक तो सेंट्रल की काउंसलिंग होती है जिसको जो वेबसाइट कंडक्ट करवाती है उसे बोलते हैं हम VCI। और इसके अंदर क्या होता है, जो BMS की जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी जो फीस है वो 2 लाख या 2 लाख से अबोव है, 2 लाख या 3 लाख के बीच में, इससे ज़्यादा कोई कॉलेज की फ़ीस नहीं है। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 50,000, 40,000, 45,000 ऐसी फ़ीस है, मतलब 60-70 के समथिंग भी फ़ीस है कोई सी कॉलेज की। पर ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है इंडिया के अंदर BVSC की जितनी BMS की जो कॉलेजेस है। अब मैं बात करता हूँ BMS और BVSC के अंदर। BMS और BVSC के अंदर दोनों के अंदर सबसे बेस्ट कौन सा है आपके लिए, इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा। जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है वो BMS के अंदर ज़्यादा आती है एज ए कम्पेयर टू BVSC, क्योंकि BVSC के अंदर वेटनरी के अंदर जो वैकेंसीज आती है वो 4-5 साल में एक बार आती है, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन BMS के अंदर जो वैकेंसीज है गवर्नमेंट की वो आती रहती है। और जो UPSC की जो एग्ज़ाम होती है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए AMO, उसकी जो वैकेंसीज है वो हर साल आती रहती है। और जो अलग से स्टेट भी अपनी एग्ज़ाम लेता है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए, हर स्टेट के अंदर अलग अलग एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो ज़्यादा मिलेगी आपको। तो मैं इसके कंपैरिजन में यही कहूँगा जो BMS अच्छा है एज ए कम्पेयर टू BVSC अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो। और BMS का जो स्कोप है उससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और BVSC रिलेटेड भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना फ्रेंड्स। ये चीज़ें आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप BMS करना चाहते हो या BVSC करना चाहते हो। अगर कोई एनिमल लवर है तो मैं उससे यही कहूँगा कि आप BVSC करो। मैंने जो शुरुआत में बात करी थी कि बहुत सारे YouTube चैनल्स ऐसे हैं जो मतलब फेक वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चों को क्या करना है क्या नहीं, बस उनको अपने व्यूज़ से मतलब है।
अब मेरे पास कल परसों के दिन भी फ़ोन आए थे बहुत सारे कि सर मतलब BMS के अंदर स्कोप है क्या नहीं है सर, आप हमें बताओ। तो मैंने उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं हर किसी को ऐसे फ़ोन पे नहीं बता सकता हूँ कि सर BMS के अंदर ये स्कोप है, आप BMS लो, ये लो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ कि आप BMS लेना चाहते हो या BVSC लेना चाहते हो। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, उसके अंदर एक वीडियो मैंने देखी थी, उसने BVSC वर्सेस BMS के ऊपर वीडियो बना रखी थी। उसके अंदर उसने BMS के अंदर कोई स्कोप ही नहीं बताया। उसने सीधा सीधा ऐसे बोल दिया कि BVSC के अंदर स्कोप है, BMS के अंदर कोई स्कोप नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से ये पूछना चाहूँगा, अगर BMS के अंदर ही कोई स्कोप नहीं है तो फिर जो गवर्नमेंट है वो कोरोना के अंदर काढ़े क्यों पिला रही है मरीजों को, ये मुझे बताओ एक बार, अगर BMS के अंदर स्कोप ही नहीं है तो। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, जो कोरोना के जो मरीज हैं, एक ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अपनी इंडिया के अंदर BMS के अंदर कि उस हॉस्पिटल के अंदर एक भी कोरोना मरीज की डेथ नहीं हुई है। वो हॉस्पिटल है AIIA। आप नेट पर सर्च कर लेना कि उस कॉलेज की वो कॉलेज कैसा है। वो कॉलेज दिल्ली के अंदर है, लेकिन उस कॉलेज का जो इलाज है वो इतना अच्छा रहा कि वहाँ पर एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। एक यूट्यूब चैनल का मैंने वीडियो देखा था, उसमें उसने जो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है BVSC की, वो तो एक बार तो उसने ऐसे बोल दिया कि BMS के अंदर कोई स्कोप नहीं है, और उसने BVSC के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस थी वो उसने 5-5 साढ़े 5-5 लाख बता दी। तो मैंने तो आज तक ऐसी कोई कॉलेज नहीं देखी कि जिसके अंदर 5-5 साढ़े 5-5 लाख फ़ीस है। जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है, राजस्थान के अंदर भी मैंने कॉलेजेस देखी है, उनकी फ़ीस 2-2 लाख रुपए है। जो फेक वीडियोस बनाते हैं ये लोग, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो आप पूरी देखना। मैं पूरे डाउट्स आपके सॉल्व करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा पूरे डाउट सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।